हाँ तो भैया क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। किसी किसी बच्चे ने इतना प्यारा प्यारा स्कोर किया है जिसका मैं सोच भी नहीं सकता। अरे क्या ही स्कोर किया है। किसी का एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा रिजल्ट रहा है, किसी का एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया, क्या हो गया, सब चीज छोड़ दो। यहाँ पे मेन मुद्दे की आज ये बात करने वाला हूँ। किसी का रिजल्ट देख के ऐसा खुशी वाला चेहरा हो रहा होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन से कम बना है, उनने मेहनत ज्यादा करी है, दिन रात पढ़ा है, कुछ कम बना है। तो बेटा उनके लिए आज मैं बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट एग्जाम्स की। सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम का एमपी बीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के दिन मैं आपको क्या बताऊंगा, सारी चीज सुनना। आज की वीडियो किस किस के लिए ये समझना। वीडियो है सबसे पहले एग्जाम फॉर्म कब और कैसे भरें। सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होने वाले ना, उसके एग्जाम फॉर्म कब कैसे भरें इसकी बात करूंगा। सेकंड, कौन कौन एलिजिबल है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। सप्लीमेंट्री अब हटा दिया गया है, सप्लीमेंट्री जगह पर ने अब उसको क्या बोल दिया, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम बोल दिया। तो बात क्या है कि कौन कौन दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, उसके साथ साथ एग्जाम्स की डेट कब होगी, टाइमिंग क्या होने वाली ये बताऊंगा। साथ में अरे सर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या, प्रैक्टिकल के क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रैक्टिकल में अगर फेल हुए तो क्या सिस्टम रहेगा, सर फीस वगैरह की लगेगी क्या उसके अंदर, क्या सब सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी फीस है हमें ये बता दो। सर रीचेकिंग वगैरह का क्या सिस्टम है, रिवॉल्यूशन का क्या सिस्टम है, आंसर सीट का क्या सिस्टम है, डेट कब है, कैसे फॉर्म भरें, कब पेपर होगा, कहाँ से तैयारी करें। जितने भी आपके डाउट है यूट्यूब देख देख के आप थक गए होंगे। आज आपको सारे की सारे डाउट एक जगह ला के रख दिए हैं मैंने, कि बोनस पॉइंट या सर जो मार्कशीट वगैरह, मार्कशीट में क्या स्टार लगा आएगा, या सप्लीमेंट्री अलग से लिखी आएगी, या मार्कशीट नॉर्मल आएगी, या सर फेल होंगे या वो सब्जेक्ट ही दे सकते हैं, क्या सारे सब्जेक्ट दे सकते हैं, क्या पहले ही जो एग्जाम दिया उसी के नंबर बोर्ड्स में जुड़ेंगे, या सेकंड टाइम देंगे उसके जुड़ेंगे, सेकंड में अगर फेल हो गया तब क्या थर्ड टाइम दे सकता हूँ कि नहीं। सारे की सारे कंफ्यूजन जो भी दिमाग के अंदर चल रहा है सारे क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो एक एक वर्ड सुनना, मैंने जो जो बोली है बड़े क्रिस्प में चीजें बताई है, बिल्कुल बाइफरकेट करके लेके आया हूं आपके सामने, बस उसको सुनते रहना। सबसे पहले मुद्दे की बात कर रहा हूं, एमपी बोर्ड सप्लीमेंट एग्जाम 2025 की बात कर रहा हूं। इसको मैंने बहुत अच्छे से लेके आया हूं। सप्लीमेंट एग्जाम को अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से लेके आया हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, रिजल्ट के साथ आ गया था। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपको एग्जाम का जो एप्लीकेशन है, एग्जाम की जो एप्लीकेशन है कब और कैसे करें इसकी बात है। तो एक बड़े ध्यान से सुनना। जो आप सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरते हो ना, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भरे जो अभी जून जुलाई में भरते हो ना, ऐसे ही सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम का आप भरोगे 7 में 2025 से लेके 21 में 2025 तक भरोगे। रात के 12 बजे तक ही भर सकते हो आप। मतलब इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम के। जल्दी जल्दी देखो कैसे बनना, क्या क्या लगेगा सब बता रहा हूँ, जल्दी से फॉर्म भर लेना। उसके बाद कर रहा हूँ कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं। कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं भैया, या तो कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का खुद से भर सकता है, कहाँ भर सकता है, एमपी ऑनलाइन, ये पूरा जितना वर्ड लिखा ना बस ये लिख देना टू कॉपी, यहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। भैया कोई कोई बच्चे ऐसे जिनको फॉर्म ही भरना नहीं आता, तो भैया वो क्या करना, आपके स्कूल वगैरह के पास जाना, जो भी स्कूल वगैरह जहाँ से आपने पेपर वगैरह के लिए अप्लाई किया था, सपोज एक ऐसे स्कूल में पढ़ा, एक ऐसे स्कूल में पढ़ा, तो आप उस स्कूल में भी जाके बोलोगे ना तो भी फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी ये समझना। आपको मेन एग्जाम का जो रोल नंबर, 10 डिजिट का जो रोल नंबर लिखा है, 8 डिजिट का, बस वो लगेगा। साथ में आपको क्या लगेगा, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए है ना, उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लगेगी। साथ में आपको कैश पेमेंट, अब देखो क्या करना है मैं बताऊंगा। एमपी ऑनलाइन पे जाओगे क्या बोलना है, क्या क्या चीज, 3 चीज हाथ में रखना। पहला रोल नंबर, रोल नंबर के साथ किस सब्जेक्ट का आपको भरना वो, और सब्जेक्ट से रिलेटेड फीस कितनी होगी, क्या होगी, सब मैं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं सेल्फ अप्लाई करना चाहते हैं, कोई कोई बच्चे सेल्फ अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, उनके लिए बताऊंगा, या फिर जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू करने जा रहे हैं उनके लिए बताऊंगा। दोनों के लिए बात बताऊंगा। भैया पहली बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स की। रेगुलर स्टूडेंट्स अपने स्कूल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट मतलब जो लगातार स्कूल गए हैं, रोज अटेंडेंस लगवाई, वो रेगुलर होते हैं। प्राइवेट वो होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स अपने स्कूल जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्टूडेंट्स की। प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करो, प्राइवेट स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस स्कूल से उनने अप्लाई किया हो सिर्फ वहां से फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे प्राइवेट वाले हैं, जिस स्कूल से, जिस संस्था से, जहां से उन्हें अप्लाई किया था सिर्फ वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। आगे की बात कर रहा, और जिन बच्चों को भैया खुद नहीं कर पा रहे तो सीधा सिंपल है, स्कूल में जाना। एमपीबीएसए का सीधा नोटिफिकेशन ही है, स्कूल में जाना आप,
उनको जाके बोल देना सर हमारा फॉर्म भर दो। स्कूल वाले की जवाबदारी है कि वो आपका फॉर्म भरवाएंगे सेकंड टाइम का, ये एमपी बोर्ड एमपीबीएससी वालों ने बोला है, तो उनको जाके पैसे दे के आना है, ये उनकी जवाबदारी बनेगी फॉर्म भरवाने की। और मैं तो बोलूँगा रिस्क मत लो, एमपी ऑनलाइन पे जाओ, खुद करके जाओ, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आगे की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ अगले मुद्दे की। एग्जाम्स की डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, सब बात बता रहा हूँ भैया। 10th के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ किसके, 10th के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। 10th के एग्जाम 17 जून से लेके 26 जून 2025 तक चलेंगे। क्या लिखा है, 17 जून से लेके 26 जून 2025 तक। अब मैंने क्या बोला, इसका टाइम टेबल मैं बताऊंगा, कौन से दिन कौन सा पेपर होने वाला है, बस इतना समझ लेना कि 10th का एग्जाम 17 जून से लेकर 26 जून तक होने वाला है। 12th का एग्जाम भी 17 जून से 5 जुलाई तक होगा। साथ में इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, जैसे पेपर में बोर्ड्स का टाइमिंग होती है ना, सुबह जाते हो दोपहर तक आ जाते हो, 3 घंटे में दे के जाते हो, सेम वही सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक की इसकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ, नीचे ये टाइम टेबल लिखा होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नहीं मैं आपको लास्ट में टाइम टेबल बताऊंगा। मैंने आपको ये क्राइटेरिया बता दिया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या चीज़ फॉर्म में लगेगी, कैसे फॉर्म भर सकते हो। 10th के एग्जाम कब चालू होंगे, 17 जून से लेकर 26 जून तक। 12th के जुलाई तक चलेंगे। आप सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर होने वाला है। और फॉर्म कब तक भराएंगे, 7 जुलाई से लेके 7 मई से लेके 21 मई तक भराएंगे। आगे की और बात सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा, सारा डाउट कवर कर दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सेकंड टाइम के बोर्ड एग्जाम दे सकता है, अपन इसकी तो बात करके देख लें। तो ये सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ऐसे बच्चे जो मेन एग्जाम में फेल हुए हों। आपने देखा होगा FLDT करके आपका लिखा आया होगा मार्कशीट के अंदर, जो आपने देखा होगा 4-5 सब्जेक्ट साइड एक कॉलम में FLDT लिखा आया है, जो फेल हुए वो फॉर्म भर सकते हैं। और या बच्चा एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अपसेंट हुआ हो। मेरी एक स्टूडेंट है जिनने अभी कल ही मुझसे बोला था कि सर मैं एक पेपर में तो अपसेंट हो गई थी, अब मैं क्या करूं। तो उसी के लिए मैंने बोला था बेटा एक वीडियो बना के दूंगा, ये वीडियो आगे अगर वो बच्ची अगर मेरी ये बात सुन रही होगी तो कमेंट करके बोल देना हाँ सर मैं थी। जो बच्चा एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपसेंट हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, सेकंड टाइम एग्जाम दे सकता है। और भैया कुछ कुछ बच्चे भैया मेरे जैसे हैं, थोड़े दिमागदार वाले, भैया मेरे तो बन गए 95%, लेकिन क्लास में जो टॉपर है उसके तो 96% थे। अब मैं चाहता हूँ भैया पास तो मैं होगा, मुझे और अच्छे नंबर चाहिए। जो बच्चों के 30-40-50 नंबर भी आए और वो चाह रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाए, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन स्टूडेंट से पहला मेन एग्जाम में फेल हुए हैं, जो अपसेंट हुआ हो या फिर जो पास तो हो गया हो लेकिन नंबर बढ़ाना चाहता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये डाउट रहेगा सर अगर हमने इसमें 90 आ गए और सेकंड एग्जाम में हमारा 80 आ गए तो नंबर किसके जुड़ेंगे, वो भी बताऊंगा। वेट थामा। अब एक बात, ये तो नीचे वाले का दूसरा सेशन है, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज इतनी ध्यान रखना कि जो बच्चा मेन एग्जाम में ऑलरेडी जो अपीयर हो चुका था सिर्फ उसी के लिए ये, मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो, जिसने 2024-25 का पेपर दे चुका हो, भले फेल हुआ हो, भले अपसेंट हुआ हो, भले कुछ भी हुआ हो, सिर्फ वही बच्चा सेकंड टाइम बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप अभी उठे, जैसे कि अभी 9th पास करी अभी और 2 महीने बाद 10th देके आपने पास होकर निकल गए, ऐसा नहीं। जो ऑलरेडी दे चुका उसके लिए। आगे सुनो। और अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स। बहुत 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 कंफ्यूजन है। आप MP बोर्ड का पूरा PDF उठा के देखो ना, नहीं आएगा समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स के और सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल मार्क्स सिर्फ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपका प्रैक्टिकल मार्क्स में सपोज आपके 14 नंबर आए, ठीक है ना, तो आपके सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम में 14 की 14 चढ़ जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क्स में, प्रैक्टिकल्स में जो बच्चा फेल हुआ है, मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल्स में जो बच्चा फेल हुआ हो, प्रैक्टिकल में जो बच्चा फेल हुआ हो वो डबल से दे सकता है प्रैक्टिकल का एग्जाम। लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिकल में पास हो गया है उसके एज इट इज मार्क्स से चढ़ जाएंगे। अगेन सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हुआ हो वो डबल से प्रैक्टिकल के एग्जाम्स दे सकता है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिकल में पास हो गया सेकंड बोर्ड एग्जाम में एक एग्जैक्ट जो नंबर थे वहीं के वहीं जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, फर्स्ट बोर्ड में उसके प्रैक्टिकल में आ गए 22 नंबर, तो सेकंड बोर्ड में ऑटोमेटिक उसके 22 ही कहलाएंगे। और सपोज एक बंदा है फर्स्ट में उसके आए ओनली 3 नंबर और यहां हो गया वो फेल, तो यहां पे वो एग्जाम दे पाएगा, एग्जाम के बाद जो भी नंबर आएंगे वो सेकंड बोर्ड में चले जाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं क्या लिखा, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या। सब्जेक्ट चेंज का यहाँ पे आपने पूरा साइट पढ़ी होगी, नहीं समझ में आया होगा। सब्जेक्ट चेंज का ये पैरामीटर है,
भैया मैंने तो मैथ्स से पास आउट किया भैया, 11 12th 12th मैंने मैथ्स से दी है। अरे भैया मैथ्स तो भैया मेरे सर के ऊपर चलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं तो बायो लेके 2 महीने में पास हो जाऊं। ऐसा नहीं कर सकते, देना मैथ्स का ही पड़ेगा। कोई पीसीएमबी का हो वो कॉमर्स से शिफ्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा, जो सब्जेक्ट का दिया सब उसी का रहेगा। ठीक है ना, आगे और बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या बेस्ट ऑफ 5 का रूल क्या है। अरे भैया बेस्ट ऑफ 5 का जो सिस्टम चल रहा था ना, कि 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट हैं उसी के जुड़ेंगे। आप डबल से सपोज मैं बात कर रहा हूँ, एक बच्चा उसने 6 की 6 सब्जेक्ट का मतलब री एग्जाम दिया, डबल से एग्जाम दिया, तो भैया 6 सब्जेक्ट का डबल से एग्जाम दिया, 6 में से जो 5 सब्जेक्ट के जो टॉप के रहेंगे ना, उन्हीं के नंबर जुड़ेंगे जैसे आपके मेन एग्जाम में जुड़ा करते थे। अब लेकिन एक बात यहाँ पे आपने सबने देखा होगा, आपकी ये मार्कशीट है, मार्कशीट है, यहाँ पे नंबर नंबर जो भी लिखा हो साइड में ऐसा स्टार बन जाता है जो बेस्ट ऑफ 5 में अलग हो जाता है। क्या सर ऐसी जो सेकंड बोर्ड की एग्जाम की कॉपी आएगी उसमें भी क्या ऐसा स्टार बना रहेगा? बताऊंगा, सबर करो। अब आगे की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट से जुड़ी कुछ खास बातें की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्या खास बातें, अब देखो मैं क्या लिखा, मेन एग्जाम के बाद किसी को सप्लीमेंट्री नहीं कहा जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, ये इसकी बात कर रहा था, ये बात समझना। आपने मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम बोर्ड दे दिया, अब सेकंड टाइम आपने रीअपेयर कर दिया, तो पहले जो सप्लीमेंट्री की कॉपी आती थी ना, वहां पे लिखा आता था सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो ऑटोमेटिक समझ में आता था इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में सप्ली आई है। मैथ्स में आई तो मैथ्स लिखा आता था, अभी सिस्टम हट गया, आप सेकंड एग्जाम दे दो, मार्कशीट में कहीं मेंशन नहीं रहेगा कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हुए थे या इस सब्जेक्ट को आपने डबल से दे के आया था। हाँ बाकी इतना हो सकता है कि आपकी ये मार्कशीट है, मार्कशीट के ऊपर जैसे कि आपने देखा ऐसे आपके कॉलम बने रहते हैं, नंबर प्रैक्टिकल नंबर यहाँ चले रहते हैं, तो पहले यहाँ पे स्टार बना देते तो नीचे स्टार का मतलब लिख देते थे भैया यहाँ पे इसको सप्ली आई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा स्टार स्टार कुछ बना के नहीं देंगे, बस ऊपर लिख देंगे सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम वगैरह, ऐसा कुछ ऊपर मेंशन करके दे देगा बस। ऐसा नहीं कि आप स्टार देख के कोई समझ जाए कि क्या में सप्ली आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फेल या पास ही लिखा जाएगा। क्या लिखा, डायरेक्ट फेल या पास ही लिखा जाएगा, कोई स्टार नहीं बनेगा। रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री देंगे उनकी नई मार्कशीट बाद में दी जाएगी। ये पॉइंट एक साथ दिया, दोनों साथ लिख दिया। मैंने बोला रिजल्ट जो आपका है ना सप्लीमेंट्री एग्जाम का, वो आपको बाद में मिलेगा। अभी जिनका जो भी रिजल्ट है ना, आप डिजी लॉकर पे चेक करोगे दिख जाएगा, लेकिन डिजी लॉकर के बाद सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट रहेगा ना, वो आपको बाद में मिलेगा, जो रिजल्ट बनेगा उसके बाद मिलेगा। ठीक है ना, आगे की बात कर रहे हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखो खुद देख लो, द्वितीय परीक्षा लिखा रहेगा भैया, सप्लीमेंट्री एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ये सब छोड़ो, सिंबल एम्बल कुछ नहीं बने रहेगा, ये बता दिया। मेन मुद्दे की और अपन बात करते हैं। ये मैं आपको लेके पता क्या आया हूँ, पूरा जो स्ट्रक्चर जो आपका जो नोटिफिकेशन आया ना, सब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बता रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरिटी देने आया था कि कैसी क्या चीज़ है। अब मैं बात कर रहा हूँ भैया फीस लगेगी क्या। अब कोई कोई है भैया, हम तो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो बेटा एक बात ध्यान में रखना, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो ना, एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 500 रुपये लगेगा। सपोज आप केमिस्ट्री में फेल हुए हो तो केमिस्ट्री के 500 रुपये लगेंगे डबल से एग्जाम देने के लिए, और वहीं आप 2 एग्जाम दोगे तो 1000 रुपये लगेंगे। ऐसे ही सोन दिया है, साथ में 25 रुपये पोर्टल चार्जेस लगेंगे आपके एक्स्ट्रा। भैया नहीं तो एक मेरे जैसा रहेगा, जाएगा भैया दुकान में MP ऑनलाइन की, अरे भैया सर ने तो बोला था 500 रुपये लगेंगे, 500 के, अब वो बोल रहा भैया 750 रुपये दो मुझे, आप तो 500 लेके गए, तो भैया 500 रुपये तो आपके कॉपी के हो गए, 25 रुपये पोर्टल चार्ज हो गए, और 100-150 जितने रुपए बोले MP ऑनलाइन वाला फॉर्म भरने का, वो इनको जुला मिला के लेगा वो। तो समझ के चलना कि आप जब भी फॉर्म भरने जाओगे तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, बस एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये लगेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रिवॉल्यूशन और आंसर कॉपी की बात कर रहे हैं। सीधा सिंपल MP बोर्ड ने पता क्या मेंशन करके रखा है, आप रीटोटलिंग रीचेकिंग के चक्कर में अभी मत पड़ो, उसका रिजल्ट आएगा तब आएगा। फॉर्म आज से ही भर सकते हो रीचेकिंग वगैरह का, कोई 225 से 250 रुपए लग रहे हैं, लेकिन MP बोर्ड ने सीधा बोला कि आप रीटोटलिंग और रीचेकिंग के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा एक काम करो, सेकंड बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दे दो, इसका रिजल्ट आएगा तब तो देखेंगे ही देखेंगे, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम भी दे ही दो ना, क्या दिक्कत जा रही है। तो ये MP बोर्ड ने बोला, आपको पर्सनल सजेशन दिया है। ठीक है ना, ये वही चीजें दी थी। आगे की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मार्क्स इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। मार्क्स इंप्रूवमेंट का क्या सिस्टम रहेगा, तो भैया एक बात जरूर ध्यान में रखना, जो बच्चे ने सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम दिया है ना, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम के ही नंबर आपके कैलकुलेट होंगे। आपने 90 नंबर देख आप करके आए थे, पिछले में 90 मिल गए थे, यहाँ पे आपको 85 मिले तो 85 ही नंबर आएंगे आपके। क्लियर है, ठीक है ना, फाइनल काउंट वगैरह सब बता दिए मैंने, आगे और पढ़ो। अब थोड़ा टाइम टेबल वगैरह की बात कर लेते हैं। टॉपर लिस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, टॉपर लिस्ट की
मैं बात कर रहा हूँ टॉपर लिस्ट की। टॉपर लिस्ट का ये क्राइटेरिया है आपका, जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था ना, यहां से जो मेरिट लिस्ट बन गई ना, बस बन गई। सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम से सपोज यहाँ पे बच्चे के 95% आए थे और यहाँ पे सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम में उसने कर दिए 99.99 आ गए, तो ये बोलेगा सर मैं तो मेरिट लिस्ट में आ गया, पुराने बच्चे के जो मेरिट में थे मैं भी मेरिट में आ गया। तो भैया आप मेरिट में नहीं आओगे, यहाँ से मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ओनली आपको परसेंटेज मिल जाएंगे लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। जो ऑलरेडी बन चुकी थी वही बनी रहेगी, बस इतनी बात थी, ठीक है ना। इसके बाद एक बात और ध्यान में रखना, एक बच्चा और बोल रहा होगा सर मैंने फर्स्ट एग्जाम तो दे दिया, सेकंड भी दे दिया, मैं फर्स्ट में भी फेल हो गया, सेकंड में भैया मैं बात वगैरह करने लगा था, दोस्तों से मजाक मस्ती करने लगा था, सेकंड में फेल हो गया, तब क्या करूंगा? बेटा सेकंड टाइम फेल हो गए ना, इसकी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी। कितना आसान कर दिया गया है एमपी बोर्ड ने आपको पास कराने के लिए। पहले में फेल, दूसरा दो, दूसरे में फेल, सप्ली दो, इतना इजी हो गया, फिर भी पास नहीं हो रहा तो क्या मतलब है। अब बात करें सप्लीमेंट्री देने के बाद, वो छोड़ो, इसके बात नहीं करते, सिर्फ आप टाइम टेबल की बात करते हैं। फाइनल नोट तो ये सारे दिया कि ये पूरा सिस्टम फेयर और ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सही तरीके से कराया जाएगा। साथ में स्टूडेंट को समय पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ये एमपीबीएससी ने बोला है कि ऐसा ऐसा करो। स्कूलों को भी जिम्मेदारी से फॉर्म भरवाने हैं, 3 चीजें नोट दे के रखी उसने। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे ये बता सबको क्लियरिटी मिली? पहली बात, अब मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, सुन लेना, उसके बाद टाइम टेबल दिखाऊंगा। पहली बात मैं कर रहा हूँ किसकी, आपके जो फॉर्म है सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम के 7 मई से लेके 21 मई तक भराए जाएंगे। एलिजिबल कौन कौन है? या तो बच्चा फेल हुआ हो, या तो वो उसको कोई में सप्ली, मतलब फेल सप्ली तो लिखा ही नहीं, फेल हुआ हो, या पास होके वो चाह रहा है कि मेरे नंबर बढ़ जाए वो। उसके बाद रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स का मैंने दोनों को बता दिया। रेगुलर स्टूडेंट्स फॉर्म कैसे भर सकते हैं, स्कूल में भर सकते हैं, वो मैंने वेबसाइट बताई थी MP ऑनलाइन KIUS करके, उसमें भर सकते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले हैं वो अपने जहाँ से उनने अपना स्कूल का रजिस्ट्रेशन, मतलब एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करवाया था, वहाँ जाके भर सकते थे। चौथी और इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी कि आपके हर एग्जाम में जो कॉपी चेक होगी उसके 500 रुपये लगेंगे, 2 के 1000 रुपये लगेंगे, ये चीज़ें बताई थी। और ये भी बता दिया कि आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के जो नंबर रहेंगे उसमें जो भी मार्कशीट में कहीं मेंशन नहीं रहेगा कि आपने सप्ली दी है। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें क्लियर है पूरी। पेपर कब सोएंगे? जून जुलाई में। अब टाइम टेबल देख लो एक बार, अब टाइम टेबल देख लो। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? टाइम टेबल की बात सुनना। टाइम टेबल में बात कर रहा हूँ किसकी? हाई स्कूल सर्टिफिकेट की। अब ये मत बोल देना कोई कि सर हाई स्कूल का मतलब क्या होता है, 10th होता है क्या 12th? है इतना अभी तक समझ जाना, हाई स्कूल क्या होता है, 10th के 12th ये मत पूछना हाई स्कूल क्या होता है। 10th क्लास भैया, हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, हाई से भी ऊपर। तो 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। 17 तारीख को रहेगा भैया तुम्हारा हिंदी का पेपर, 18 तारीख को रहेगा आपका उर्दू का पेपर, उसके बाद 19 तारीख को रहेगा आपका भैया इंग्लिश का पेपर। जून की बात करूँ, ये सब किस में कहाँ पेपर दोगे? जून में। ये आपका टाइम टेबल आ चुका है, पढ़ने वाले बच्चे चालू हो चुके हैं, वो रोने गाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता चल गया कि हमारा नंबर कम आए, अब मैं ऐसे बूस्टअप करूंगा जिसकी कोई हद नहीं। तो समझ लेना भैया, 17 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है ना, आगे बताता हूँ। और उसके बाद 18 तारीख को आपका उर्दू का पेपर है, 19 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, 20 तारीख को आपके जो भी NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, बहुत सारे ने दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा मुझे पता है, तो वो आप करेगा 20 तारीख को। 21 तारीख को आपको भैया मैथ्स, कोई बोल मत देना मैथ्स में सप्ली आ गई, ठीक है ना। उसके बाद 23 तारीख को आपका रहेगा साइंस का, और 24 तारीख को भैया जो अदर लैंग्वेजेस वाले जो पेपर देते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, इन सब की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात कर रहा है 25 तारीख को आपका रहेगा संस्कृत का पेपर, और 26 तारीख को रहेगा आपका सोशल साइंस का। अब ऐसा है कि भैया एक बच्चे ने सिर्फ ओनली साइंस में ही उसको दिक्कत आई थी, सिर्फ वो साइंस का ही उसने सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, तो ये आपको ये कहीं का नहीं देना, जहां पे ढूंढ लो साइंस, मतलब उसको सिर्फ एक ही एग्जाम देना 23 तारीख को बस, ठीक है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वैसे तो आपके पास ये सारी चीज़ें पहुंच गई होगी, जब भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब 12th की बात कर रहा हूँ, 12th की ऐसे ही बात कर रहे हैं। 17 तारीख को जून के अंदर किसका पेपर रहेगा? हिंदी का। 18 तारीख को रहेगा अदर लैंग्वेज में, मतलब उर्दू और मराठी का। फिर 19 तारीख को रहेगा आपका इंग्लिश का रहेगा। 20 तारीख को आपका शारीरिक शिक्षा और NSQF का रहेगा। 21 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का रहेगा। 23 तारीख को आपके, अब देखो 23 तारीख को बहुत सारे एग्जाम भैया, कोई मुझे बताओ, कोई मैथ्स वाला है, कोई बायो वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, कोई आर्ट्स वाला है, ये सब है ना, इन सब के पेपर अलग अलग मेंशन है कि भैया 23 तारीख को फिजिक्स का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, और आपके जो भी अदर अदर सब्जेक्ट है वो सब देख लेना। 24 तारीख को बात करें, 24 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी और इन सब के पेपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद
अपन बात करें 26 तारीख को केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज ये सब लिखा है। ऐसे ये पूरा टाइम टेबल देख लो, पेपर कब खत्म हो जाएंगे, 5 जुलाई को। मतलब आपके चालू हुए 17 जून को, खत्म कहाँ हो जाएंगे, 5 जुलाई को। ठीक है ना, ये टाइम टेबल था। आप बहुत अच्छे से देख लेना, अगर चाहो तो मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, प्यार से दिख रहा होगा, जूम आउट करके देख लेना, जूम इन करके देख लेना। ठीक है, तो आज की यही इन्फॉर्मेशन थी भैया। बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि गुरुजी कुछ ऐसी चीज़ें बता दो कि हम बिल्कुल माइंड फ्री हो जाए। यहाँ पे आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, किस किस को कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन क्या कर सकता है, सारी चीज़ें। अब बस लग जाओ, अब मेहनत चालू कर दो। मुझे भरोसा आप सेकेंड एग्जाम में फोड़ दोगे। मेहनत रखना, उम्मीद रखना, घर वालों का आशीर्वाद भी रखना, घर वालों को समझा के रखना। ठीक है ना, मिलते हैं बाकी और भी जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो लगेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। टाइम टेबल आ गया, अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर, बाय बाय।